दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है क्रेनियल नर्व इन मैमल्स। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके यूनिट 8 से लिया गया है। तो आपको बता दें कि क्रेनियल नर्व वे नर्व होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं। तो ब्रेन से कौन कौन से नर्व कहाँ कहाँ से निकलते हैं हम ये जानेंगे। कुल कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये जानेंगे। और उन सभी क्रेनियल नर्व्स के क्या फंक्शन है ये भी जानेंगे। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि हम कैसे इन क्रेनियल नर्व को आसानी से याद कर पाएंगे, यानी कि इनको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आपको बता दें कि हमारे मस्तिष्क में कुल 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी नर्व्स होती हैं जो कि निकलती हैं सेरेब्रम से। तो सेरेब्रम मस्तिष्क का ही एक भाग है। या फिर निकलती हैं ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। इसमें आता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा और मिड ब्रेन। ऑल द क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियाई इन द ब्रेन। तो ब्रेन में जो न्यूक्लियाई होती है उन्हीं से ये क्रेनियल नर्व निकलते हैं। टू क्रेनियल नर्व द ऑप्टिक नर्व एंड ओलियोफैक्टरी नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द सेरेब्रम। तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, इससे दो क्रेनियल नर्व निकलते हैं, एक है ऑप्टिक नर्व और दूसरा है ओल्फैक्टरी नर्व। ये दोनों ही नर्व किससे निकलती हैं? सेरेब्रम से निकलती हैं। बाकी जितने क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि ब्रेन स्टेम से निकलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेब्रम से निकलने वाले क्रेनियल नर्व की। तो जो फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व है ये निकलते हैं टेलेनसेफ्लॉन से और डाइएनसेफ्लॉन से। तो टेलेनसेफ्लॉन से फर्स्ट वाली और डाइएनसेफ्लॉन से सेकंड वाली। तो जो ओलियोफैक्टरी नर्व है जिसे हम CN1, यहाँ तो रोमन नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो CN1 है यानी कि जो ओलियोफैक्टरी नर्व है उसको हम CN1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये निकलती है टेलेनसेफ्लॉन से। और जो ऑप्टिक नर्व है यानी कि जो CN सेकंड है ये निकलती है डाइएनसेफ्लॉन से। वहीं अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन से थर्ड और फोर्थ नंबर के क्रेनियल नर्व निकलते हैं। जो थर्ड नंबर का क्रेनियल नर्व है वो है ऑक्लूमोटर नर्व जिसे हम CN थर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ है ट्रोक्युलर नर्व जिसे हम CN4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों कहाँ से निकलते हैं? मिड ब्रेन से निकलते हैं। अब आइए देखते हैं कि पोन से कौन से क्रेनियल नर्व निकलते हैं। तो पोन से कुल 4 क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। तो वो 4 नर्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है ट्राइजेमिनल नर्व जो कि 5th नंबर पे आती है। दूसरा है एब्ड्यूसेंस नर्व जो कि आपके 6ठे नंबर की क्रेनियल नर्व है। तीसरा है फेसियल नर्व जो कि आपकी 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। इसके बाद चौथा है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो कि आपकी 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। तो पोन्स में ये कुल 4 क्रेनियल नर्व आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लिगेंटा की, तो इससे भी कुल 4 क्रेनियल नर्व निकलते हैं। तो बाकी बचे हुए जो 4 क्रेनियल नर्व हैं वो मेडुला ऑब्लिगेंटा से ही निकलते हैं। तो पहला है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स जो कि ब्रेन की 9वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। फिर उसके बाद है वेगस नर्व जो कि ब्रेन की 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। उसके बाद आती है एसेसरी नर्व जो कि ब्रेन की 11वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। और चौथा है हाइपोग्लोसल नर्व जो कि ब्रेन की 12वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये अलग अलग तरह के जो क्रेनियल नर्व है ये कौन से फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले है ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या करता है? ये हमें सूंघने में सहायता करता है। उसके बाद अगला जो दूसरा क्रेनियल नर्व है वो है ऑप्टिक नर्व। ये विज़न का काम करता है, यानी कि हमें चीज़ों को देखने में सहायता करता है। तीसरा जो क्रेनियल नर्व है वो है ऑक्लोमोटर नर्व। तो ये एक प्रकार का मोटर नर्व है जो कि हमारे आई के मूवमेंट या फिर आई लीड जो है, हमारे जो पलके हैं उसके खुलने व बंद होने, और जो हमारा पुतली है यानी कि जो पीपल है उसको सिकुड़ने का कार्य करता है। इसके बाद जो चौथा नर्व है वो है ट्रोक्युलर नर्व। तो ये क्या करता है? ये आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये भी एक प्रकार का मोटर नर्व है। उसके बाद फिफ्थ है ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें भी 3 डिवीज़न होते हैं। पहला है ऑप्थेमिक डिवीज़न जो कि अपर फेस पे पाया जाता है और ये आई के ब्लिंकिंग रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, यानी कि अगर हमारे आँखों पे टार्च से कोई लाइट जलाता है, ठीक है ना,
तो वो क्या कहता है, पलकों को ब्लिंक करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये लाइट रिस्पॉन्स देता है। ट्राइजेमिनल नर्व का दूसरा डिवीज़न है मैक्सिलरी डिवीज़न, जो कि मिडिल फेस में पाया जाता है, जो कि फेशियल सेंसेशन यानी कि जो चेहरे पे सनसनी होती है उसके रिस्पांस को कंट्रोल करता है। इसके बाद है मैंडिबुलर डिवीज़न, जो कि ट्राइजेमिनियल नर्व का थर्ड डिवीज़न है और ये लोअर फेस पे पाया जाता है और इसका काम होता है कि जो हमारे जबड़े हैं, ठीक है, उसको खोलना बंद करना। छठा क्रेनियल नर्व है एब्डोसेंस नर्व और ये जो एक प्रकार का मोटर नर्व है और ये जो लेटरल आई मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। सेवेंथ है फेशियल नर्व, जो कि एक मोटर नर्व है। ये क्या कहता है, जो फेस के एक्सप्रेशन है उनको कंट्रोल करता है, आई ब्लिंकिंग को कंट्रोल करता है। आठवां जो क्रेनियल नर्व है वो है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। तो इसमें दो होते हैं, एक है वेस्टिबुलर नर्व जो कि हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखता है, यानी कि हमारे शरीर का इक्विलिब्रियम कंट्रोल करता है। उसी तरह कॉक्लियर नर्व है, ये हमें सुनने में सहायता करता है। इसके बाद नौवां जो है वो है ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। तो इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो सिम्पेट्रिक और पैरासिम्पेट्रिक फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। और जैसे कि जो फेरिंग्स है, मिडिल और आउटर ईयर है, जो पोस्टीरियर टंग वाला भाग है, मतलब टंग का जो पोस्टीरियर भाग है, ठीक, तो इनके मूवमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। इसके बाद 10वां जो क्रेनियल नर्व है वो है वैगस नर्व और ये हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। अब ये करता क्या है, ये हमारे शरीर में जो लंग्स है उसके जो कंस्ट्रक्शन है यानी कि सिकुड़ने फैलने में कंट्रोल करता है। जो कार्डियोवास्कुलर यानी कि जो हार्ट बीट है, डाइजेशन है, मसल कंट्रैक्शन है, ठीक, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके बाद 8वां जो क्रेनियल नर्व है वो है एक्सेसरी नर्व। तो इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है क्रेनियल रूट्स और दूसरा है स्पाइनल रूट्स। तो ये हमारे शरीर में करता क्या है कि जो वीकनेस है या फिर जो शोल्डर वाला भाग है, ठीक है, तो इन सभी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके बाद जो 12th और लास्ट क्रेनियल नर्व है वो है हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि टंग को मूवमेंट और उसके शेप को कंट्रोल करता है। तो जितने भी क्रेनियल नर्व हैं जिनके बारे में मैंने पीछे आपको बताया है, तो उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको जो फंक्शन है, उनके नाम है, ठीक है, वो सभी दे रखा है। आप इनको देखकर अपना नोट्स बना सकते हैं। अब बात आती है कि इन क्रेनियल नर्व को याद कैसे किया जाए और एक लाइन बाय लाइन कैसे याद किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी क्रेनियल नर्व हैं उनके नेम दे रखे हैं, ठीक, तो इनके नेम है, आप इनके आगे नर्व लगा सकते हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने का ट्रिक है ओनली वन ऑफ द टू एथलीस्ट फेल्ट वेरी गुड, विक्टेरियस एंड हेल्दी। तो ये ट्रिक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऊपर के जो 3 ओ है, तो पहले ओ का मतलब है ओल्फैक्टरी, दूसरे का मतलब है ऑप्टिक और तीसरे का है ओक्लोमोटर। उसके बाद जो टी है, तो पहले टी का मतलब है ट्रॉकुलर और दूसरे टी का मतलब है ट्राइजेमिनल, ठीक। एथलीट्स का मतलब यहाँ पर एब्ड्यूसेंस से है, फेल्ट से मतलब यहाँ फेशियल से है। तो इस ट्रिक की सहायता से आप जितने भी क्रेनियल नर्व है उनको एक सीरियल से, एक क्रम से याद कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इनको याद करने का ट्रिक। अब बात करते हैं इनके फंक्शन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फंक्शन लिखा हुआ है सबका, जैसे जो ओलिफैक्टरी है ये एक सेंसरी नर्व है, ठीक। तो कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, कौन सा बोथ है, उसके लिए यहाँ पर ट्रिक दे रखा है। सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोस्ट। तो यहाँ पर एस का मतलब सेंसरी, दूसरे एस का मतलब सेंसरी, मनी का मतलब मोटर्स, ठीक है, मैटर्स का मतलब मोटर, बट का मतलब बोथ, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन को याद करने का ट्रिक है। तो आप इन दोनों ट्रिक की सहायता से क्रेनियल नर्व को एक सीरियल से और उनके फंक्शन को एक सीरियल से याद कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।